अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहते हाशमी और ये है टोयोटा रेस जेड प्रीमियम 2020 मॉडल। ये गाड़ी अपनी कैटेगरी में वर्स्ट ऑप्शन है। किस तरह से मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। ये गाड़ी अपनी कैटेगरी की बहुत सारी गाड़ियों से बेहतर है, फीचर्स अच्छे ऑफर करती है, पावरफुल भी काफ़ी है, लेकिन प्राइस भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान में ये गाड़ी काफ़ी इन होती जा रही है एज अ सेकंड कार, और इसकी वजह क्या है ये भी मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो ये गाड़ी 20 मॉडल है और इसकी डिमांड 6375 है, 63,75,000, और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्रेफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं, और इसके अलावा यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great race, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लेकिन इस रिव्यू को शुरू करने से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं रोज भी इस तरह की लग्जरियस कार्स की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। खैर, फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो फ्रंट से ये गाड़ी काफ़ी मज़ेदार है और साइज़ के लिहाज से भी काफ़ी ऊंची लगती है। चौड़ाई में थोड़ी कम चौड़ी है, लेकिन ऊंचाई में ज़रा लंबी है। अगर बात की जाए फीचर्स की, तो ये भी इसमें बहुत डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से कि ये गाड़ी रडार ऑफर करती है, यानी कि ये अगली गाड़ियों को सेंस करके क्रूज कंट्रोल में ब्रेकिंग करेगी। इसके अलावा इसमें ऑटो ब्रेकिंग भी आता है, पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, और इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट भी ये LED वाली है। लो और हाई के लिए अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। ऊपर इसमें DRL भी आती है यहाँ पे, और फिर DRL यहाँ नीचे भी दी गई है, और बाकी इसमें सारी फ्रंट की लाइट LED वाली हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, जबकि इस कैटेगरी की मोस्टली कार्स हेडलाइट वगैरह हेलोजन में ऑफर करती हैं। इसके अलावा इसकी हेडलाइट में ऑटोमेटिक वाला फीचर भी है, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती है। ये सारे वो फीचर्स हैं जो कि वैसे यूजुअली लैंड क्रूजर्स ऑफर करती हैं। फिर इसके अलावा ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर दिए गए हैं, जिन पे मैं आगे बात करूँगा। अभी प्रैक्टिकल लाइन्स भी इस गाड़ी में काफ़ी शार्प दी गई हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, और अपने कैटेगरी में ये गाड़ी मेरे ख्याल से सबसे ऊंची कार है। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन स्टॉनिक बनती है, या फिर ये कार, या फिर लेक्सस CT200H वगैरह बनती हैं, लेकिन ये उनमें सबसे ऊँची है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि टोयोटा है, तो ये सबसे ज़्यादा रिलायबल भी है। इसमें एक हाइब्रिड वर्जन भी आता है, जिसका मैंने रिव्यू किया हुआ है, और वो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की, तो इसको कंपनी ने एन SUV फॉर सिटी ब्रांड किया है। इस पर आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इसके साइड मिरर की, तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, और में ऑटो वाला फीचर भी आता है, यानी कि गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ ऑटोमेटिकली फोल्ड अनफोल्ड भी होते हैं। और फिर इसमें नीचे यहाँ पे एक मिरर दिया गया है, जैसा कि बड़ी SUVs वगैरह में आता है या वेजल में आता है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो इसको एन SUV फॉर सिटी ब्रांड किया गया है, और इसी वजह से फिर इसमें ये ओवर फ्रंट्स भी दिए गए हैं SUVs जैसे। हाइट के लिहाज से भी एक गाड़ी बहुत सारी गाड़ियों से ऊंची है। लिटरली ये गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से सिविक से भी बेहतर है। और इसके अलावा इस गाड़ी में एंट्री एग्जिट भी आसान है, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी ऊंची है। फिर इसके दरवाजे भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पे खुलते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि सेट प्रीमियम यानी कि ऑलमोस्ट टॉप ऑफ लाइन है, तो इसमें डोर हैंडल्स में क्रोम दिया गया है। इसमें कुछ वर्जन आते हैं जिनमें 360 डिग्री कैमरा भी आते हैं। स्पेसिफिक कार में नहीं है, लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। और अगर बात की जाए इस वाले एरिया की, तो इसमें जो विंडोज हैं प्राइवेसी वाली दी गई हैं, और इसमें क्वार्टर ग्लास भी आता है, जो कि आपको इतनी छोटी कार देखने को नहीं मिलता यूजुअली, बट इस गाड़ी में ये दिया गया है, और ये प्रॉपर फंक्शनल है। ये आपको अंदर से बाहर का व्यू भी देता है। फिर इसके अलावा इसमें रिम भी 17 इंचेस के हैं, जो कि पाकिस्तान में अभी तक सिविक और ग्रैंडे वगैरह में भी नहीं आ रहे। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज़ है। ग्रैंडे में भी 2017 के बाद से रिम 16 इंच के किए गए थे, पहले 15 इंच के आते थे, जबकि इतनी छोटी छोटी गाड़ियाँ भी अब 17 इंच के रिम दे रही हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसका फ्यूल डोर दिया गया है। एक फुल टैंक में गाड़ी को तकरीबन 500-550 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, और बैक पे इसमें के ऊपर शार्क फिन एंटीना दिया गया है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो पूरी कार की तरह ये भी काफ़ी खूबसूरत है। टेल लाइट्स इसमें ये LED वाली दी गई हैं, और ये ऑलमोस्ट एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं। लाइट्स इसमें सिर्फ यहीं तक दी गई हैं, और इसके अलावा ये गाड़ी रेयर फॉग भी ऑफर करती है। बम्पर पर नीचे राइट साइड पे ये रेयर फॉग दी गई है, लेफ्ट पे इसमें ये ब्लैंक आता है, और बाकी ये गाड़ी बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। तो फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी मैक्सिमम इक्विप्ड है। और इसके अलावा इसकी डिग्गी जो है ये प्लास्टिक की फिनिश में है।
तो ये बेसिकली फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर बनाती है क्योंकि थोड़ी हल्की है, और इन केस ऑफ एक्सीडेंट भी ये कंपैरेटिवली आपको सस्ती पड़ेगी एज कम्पेयर टू लोहे वाली की। फिर इसके अलावा अगर बात की ट्रंक कैपेसिटी की तो इसमें ये भी अच्छी खासी स्पेशियस दी गई है। यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं, जबकि इतनी छोटी गाड़ियों की डिग्गी यूजुअली इतनी खुली नहीं होती। नीचे दी गई लिड को उठा के मैं एक स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकता हूँ। ये गाड़ी स्पेयर टायर ऑफर नहीं करती, और इसकी वजह यह है कि इसमें एक हाइब्रिड वर्जन भी आता है 1.2 हाइब्रिड। उसके रिव्यूज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, उसमें यहाँ पे बैटरी पैक आता है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के जो रेयर बेंचेस हैं ये 60-40 स्प्लिट के साथ हैं। आप इनको फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। और इसके अलावा बाकी इसमें टायर फिल्टर किट आती है जो कि साइड पे दी गई है। ऊपर इसमें स्पॉइलर आता है, ब्रेक लैंप आता है, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से ये गाड़ी बहुत लग्जरियस भी है और फीचर रिच भी है। फीचर रिच इस तरह से कि इसमें क्रूज कंट्रोल अडॉप्टिव है, सीट में हाइड्रोलिक है, क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक है, सीट्स हीटेड हैं। ये सब मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इसकी लुक की, तो ये इंटीरियर ऑलमोस्ट पूरा ही ब्लैक है, और इसमें कुछ रेड एक्सेंट्स दिए गए हैं जो कि इसकी लुक में थोड़ा स्पोर्टियर सा टच करते हैं। रेड एक्सेंट्स इसमें यहाँ पे दिए गए हैं, सीट्स के आसपास ये पाइपिंग दी गई है। और अगर बात की जाए इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील भी इसका लेदर स्टेच्ड है। ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है, जबकि इस कैटेगरी में मोस्टली कार्स के स्टीयरिंग प्लास्टिक के ही आते हैं। ये स्टीयरिंग व्हील काफ़ी हद तक कैमरिया क्राउन के स्टीयरिंग से मिलता जुलता है, और इसमें लेट्स को जो कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ से आप इसकी MID स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं इस तरह से। और राइट को जो कंट्रोल दिए गए हैं ये इस गाड़ी के क्रूज के हैं। क्रूज इसमें एडॉप्टिव आता है, तो आप उसकी भी लिमिट वगैरह यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा मल्टीमीडिया के कंट्रोल भी यहीं पे नीचे दिए गए हैं। और अगर बात की जाए एयरबैग की, तो एयरबैग भी ये गाड़ी 8 ऑफर करती है। एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। फिर इसके अलावा इसकी हेडलाइट जो है ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, यानी कि डे ऑन इट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होगी। फॉग कंट्रोल भी इसमें यहीं पे दिया गया है। वाइपर इसके नॉर्मल से हैं। और अगर बात की जाए मीटर की, तो मीटर इसका पूरी ही स्क्रीन है। इसमें लेफ्ट पे जो एरिया दिया गया है यहाँ पे इसके मुझे स्पीडोमीटर शो करवा रही है, क्लॉक, गाड़ी की डिफरेंट स्टैट्स वगैरह शो करवा रही है। इसके मेन गेज की मैं थीम्स को भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे 4 थीम्स दी गई हैं और चारों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, जबकि इस तरह के फीचर्स मोस्टली काफ़ी बड़ी कार्स में आते होते हैं, इस कैटेगरी में आपको देखने को नहीं मिलते। तो उस लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी फिट ऑप्शन है। इसकी मोस्टली चीज़ें हाईली कॉन्फ़िगरेबल हैं। राइट पे इसका डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है। और अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, तो ये इसका हेक्सागोनल शेप में है। इस कार में हर चीज़ पे हेक्सागोनल पैटर्न फॉलो किया गया है, बेशक वो मीटर हो, एयर वेंट्स हो, साइडों वाले एयर वेंट्स हो, डोर हैंडल्स हो, जो मर्जी जगह हो, उसमें इसी तरह सब कुछ बहुत शार्प और पॉइंटी सा दिया गया है। फिर इसके अलावा डैशबोर्ड इसका पूरा ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है इस कैटेगरी के लिहाज से। ये एक एंट्री लेवल कार है, तो उसमें डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की बहुत सारा मैटर नहीं करती। फिर डैशबोर्ड के सेंटर में इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, जो कि पैनासोनिक की है, और ये भी फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है। नीचे इसके एयर वेंट्स दिए गए हैं और क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में सिंगल जोन है और ये ऑटोमेटिक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका इंजन स्टार्ट शो बटन दिया गया है, जो कि अगेन टोयोटा की मोस्टली लेटेस्ट कार जैसा है। नई जितनी टोयोटा की कार्स आ रही हैं उनमें पुश स्टार्ट लेफ्ट पे आ रहा है, जबकि पुरानी कार्स में राइट पे था। तो इसमें भी नई वाली चीज़ फॉलो की गई है। और उससे नीचे फिर इसका 2.1 एम्पियर का पावर आउटलेट दिया गया है, टर्बो का पावर आउटलेट दिया गया है, एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है, और इसके अलावा इसकी हीटेड सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। फ्रंट दोनों सीट्स इसमें हीटेड आती हैं, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है और यूजुअली आपको बड़ी कार्स में देखने को मिलती है, जैसा कि अकॉर्ड वगैरह। फिर इसके अलावा पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND की, और इसको मैं राइट पे करके मैनुअली गेयर के बीच में शिफ्ट भी कर सकता हूँ इस तरह से। ट्रांसमिशन इसमें ट्रिप्टोनिक आती है। फिर उससे पीछे इसकी हैंड ब्रेक दी गई है, जो कि ट्रेडिशनल है। सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि स्पेस के लिहाज से बहुत ही छोटा है। और अगर बात की जाए इसकी सीट्स की, तो सीट्स इसकी ये पूरी फैब्रिक की फिनिश पे है। इसमें ये बेसिकली मर्सिडीज टाइप का पैटर्न दिया गया है, जो कि आपको ग्रिप करने में काफ़ी हेल्प करता है। और इसके अलावा साइड पे रेड पाइपिंग दी गई है, जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है। फिर इसके अलावा विंडोज़ गाड़ी में ड्राइवर की सिंगल टैप वाली है, बाकी सारी विंडोज़ नॉर्मल हैं। और इसके अलावा इसके साइड मिरर में ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है। फिर इसके अलावा राइट पे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसा कि लेन डिपार्चर असिस्ट का, पार्किंग सेंसर्स का, इको आइडलिंग का, ट्रैक्शन कंट्रोल का, और इसके अलावा इसकी रेयर फॉग का। ये सारे फीचर्स आप इसके यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। रेयर फॉग भी इसमें स्टैंडर्ड ही आई हुई है। फिर इसके अलावा वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं, लाइट दोनों के लिए नहीं दी गई। हेडरूम इसका अच्छा खासा स्पेशियस है और सेंटर में सीट बेल्ट की इंडिकेशन दी गई है। बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास लेगरूम का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, और हेडरूम का भी। तो बैक पे इस गाड़ी में 2 से 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 लोग आना चाहे तो आ जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, बट एडजस्ट किए जा सकते हैं। और इसके अलावा फीचर भी यहाँ पे अच्छे आते हैं। इसके अलावा फीचर भी ये गाड़ी बैक पे अच्छे ऑफर करती है।
बैक पे इसमें ये 2.1 एम्पेयर के 2 पावर आउटलेट दिए गए हैं USB वाले, जहाँ से अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें 3 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं। रेयर बेंचेस में फोल्डेबल आते हैं, सीट बेल्ट्स भी दी गई हैं, ISOFIX के पोर्ट्स भी दिए गए हैं। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे यूनिक है वो है एयरबैग्स। मोस्टली कार्स में पाकिस्तान में एयरबैग्स नहीं आते, जबकि ये गाड़ी 8 ऑफर कर रही है। तो इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पे एयरबैग्स दिए गए हैं और इसके अलावा इसमें क्वार्टर ग्लास भी आते हैं बैक पे। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 2 ऑफर होते हैं, 1.0 टर्बो और 1.2 हाइब्रिड। ये गाड़ी 1.0 टर्बो है जो कि रेस में बहुत कॉमन है। हाइब्रिड वाली कार बहुत रेयर होती है, बट ऑब्वियसली कुछ गाड़ियाँ आती हैं और मेरे ख्याल से टोयोटा का सबसे छोटा इंजन है जो कि हाइब्रिड कैटेगरी में आता है। वो गाड़ी इनलाइन 3 सिलेंडर होती है और ऑब्वियसली 1200 होने की वजह से आपको एवरेज बहुत नेक्स्ट लेवल पे देगी। ये इंजन भी बुरा नहीं है, ये आपको तकरीबन 11-12 तक की एवरेज आराम से दे सकता है और ये 14-15 भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 97 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। तो ये परफॉर्मेंस के लिहाज से एक बहुत ज़बरदस्त फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन 97 हॉर्स पावर 13 सीसी गाड़ियों की होती है, जैसे कि सिटी या यारिस वगैरह की, और वो गाड़ियाँ डिग्गी वाली कार्स होती हैं। इसकी तो डिग्गी नहीं है, तो ये हल्की काफ़ी है और फिर इंजन भी उसमें उनकी पावर के बराबर का है, तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी। बाकी इसके अलावा ये इंजन भी इनलाइन 3 सिलेंडर है और काफ़ी बड़े इंजन बे में ये काफ़ी छोटा सा इंजन दिया गया है। और उसकी वजह ऑब्वियसली यही है कि इसमें जो हाइब्रिड वर्जन आते हैं उसका इंजन बड़ा होता है और उसके इंजन के लिए इंजन बेस का बड़ा रखा गया है। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह कोई खास नहीं दी गई, सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल सामने सामने और एक्सपोज है। रेडिएटर भी आपके सामने है, लाइटें वगैरह सब कुछ मेरे सामने ही इधर घूम रहा है, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड चीज़ है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सारी चीज़ें ऑफर करती है। अंदर इसमें ये बोनेट की इंसुलेशन भी दी गई है, बट बोनेट इसका ओपन स्टैंड से होता है। बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, और टायर साइज़ रेस में पाकिस्तानी मोस्टली कार से बड़ा आता है। इसमें 17 इंचेस का रिम दिया गया है जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्लॉस ब्लैक और एल्यूमिनियम के। टायर्स गाड़ी में डनलॉप का है जो कि ठीक टायर है, कंडीशन के लिहाज से भी है आपको भी 30-40 किलोमीटर और एक अच्छा राइड प्रोवाइड करेगा। अगर बात कीजिए टायर साइज़ की, तो इसमें जो साइज़ है ये है 195, 60 और 17। बाकी इस गाड़ी में फ्रंट पे डिस्क ब्रेक दी गई है, बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं, फिर इसमें ABS वगैरह भी आता है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी, जो कि इस गाड़ी को और बेहतर बनाता है। बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास नहीं है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।